अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। दोस्तों, कल 21वां रमजान था। 21वें रमजान को इस्लाम के अंदर जो वाकया पेश आए वो आप सभी को पता है। लेकिन कल गजा के अंदर से अल-शिफा अस्पताल की तरफ से जो दृश्य, जो तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं, असल में वो अंदर से रूह कपा देने वाली है। दोस्तों, गजा के अंदर जो एकमात्र अस्पताल अल-शिफा हॉस्पिटल जो बचा था, उस पर इजराइल के दरिंदों ने गंभीर रूप से भयंकर तरीके से उसमें हमला किया। आशंका ये जताई जा रही है तकरीबन 400 से अधिक फिलिस्तीनी उसके अंदर शहीद हो चुके हैं। 400 से अधिक लोग उसके अंदर गंभीर रूप से पूरी तरह से शहीद हो चुके हैं। दोस्तों, तो ये इजराइल के दरिंदों की कारगुजारी 21वें रमजान को निकलकर सामने आई है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं 21वां रमजान बार बार क्यों कर रहा हूं। शायद आप लोगों को याद होगा 21वें रमजान को इस्लाम के अंदर क्या वाकया पेश आया था। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को 21वें रमजान को शहीद किया गया था। शायद आप लोगों को पता होगा। अगर आपको नहीं पता, मैं एक छोटा सा वाकया आपको बताता हूं, फिर गजा की और सीरिया की जो बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई हैं, जो खबरें सामने निकल कर आई हैं, उन खबरों की तरफ आप लोगों को ले जाऊंगा। 21वें रमजान को जो मामला पेश आया, जो वाकया पेश आया, दावा किया जा रहा है कि 21 रमजान 40 हिजरी को इराक के शहर कूफा की एक मस्जिद में अब्दुल रहमान इब्ने मुज़्ज़िन नाम के कुरूर शख्स ने हजरत अली के जहर में डूबी हुई तलवार दिन की पहली नमाज के दौरान सजदे से उठते वक्त आपके सर पर वार किया, जिससे उनकी शहादत हो गई थी। यानी कि 21वें रमजान को हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई थी। अब्दुल रहमान इब्ने मुल्जिम नाम का एक शख्स, जिसने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को दिन की पहली नमाज यानी फज्र की नमाज के वक्त जहर में डूबी हुई तलवार जब सजदे से वो उठ रहे थे, उस वक्त उनके सर पर मारी और उनको पूरी तरह से लहूलुहान कर दिया और वो शहीद हो गए। यही तस्वीरें दोस्तों अल-शिफा अस्पताल के अंदर से भी निकल के आ रही है। 21वें रमजान को गजा के अंदर अल-शिफा अस्पताल के ऊपर भयंकर तरीके से हमला किया गया है। तस्वीरें मैं आप लोग के सामने रखूंगा। सबसे पहले दोस्तों हम रुख करते हैं इजराइल के अंदर का। इजराइल के अंदर इजराइल के यहूदी भारी मात्रा में इजराइल के खिलाफ बगावत पर उतर आए हैं। इजराइल के नेतन्याहू के खिलाफ बगावत पर उतर आए हैं। इजराइल के सैनिक इजराइल के यहूदियों को जबरदस्ती किसी भी तरह से हर तरीके का मुमकिन जो भी कोशिश उनसे हो रही है, हर तरीके का लालच देने के बाद वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से हो, लेकिन इजराइल के यहूदियों को सेना के अंदर लाया जाए। सेना की भर्ती के अंदर उनको सेना के अंदर फिलिस्तीन, गजा और अदर जितने भी ममालिक के अंदर इजराइल जंग लड़ता हुआ नजर आ रहा है, उनके खिलाफ खड़ा कर दिया जाए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दूसरे कौन से ममालिक है जिनसे इजराइल इस वक्त जंग लड़ रहा है। तो मैं आपको बता दूं, इजराइल न सिर्फ गजा के ऊपर हमला कर रहा है, बल्कि उसने सीरिया के ऊपर भी हमला किया है। तस्वीरें आ चुकी है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। इस रिपोर्ट में आप लोग जरा देखिए कि गजा इजराइल के अंदर के हालात क्या हैं और इजराइल के अंदर किस तरह से इजराइल के यहूदी बगावत पर उतर आए हैं। दोस्तों, दावा किया जा रहा है कि इजराइल अंदरूनी बगावत से चल रहा है। इजरायली मजहबी यहूदी मुश्तरिक फिरके हुरीदियम ने फौज में जबरी भर्तों को मुस्तरद कर दिया और सड़कों पर तबले जंग बजा दिया। दोस्तों, यानी कि जबरदस्ती जो इजराइल के यहूदी सैनिक हैं वो ये चाहते हैं कि इजराइल के यहूदियों को जबरदस्ती इजराइल की फौज के अंदर भर्ती किया जाए और फौज की तादाद बढ़ाई जाए, ताकि और दूसरे देशों से जो इजराइल लड़ रहा है, तो अलग अलग देशों के अंदर इजराइल के यहूदी जाकर जंग लड़ सके। तो इजराइल के यहूदियों ने भयंकर तरीके से वहां पर इजराइल के नेतन्याहू के खिलाफ और फौज के खिलाफ बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं। सड़कों पर वो लोग धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत भारी मात्रा में आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से सड़कों पर ये बैनर देकर इजराइल के फौज के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं और बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, और वहीं पर बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि मर जाएंगे लेकिन इजराइल की यहूदी फौज में किसी भी तरह से भर्ती नहीं होंगे। किसी भी तरह से इजराइल की फौज के अंदर जाकर हम किसी भी देश पर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि शायद इजराइल के यहूदी इस बात को जानते हैं कि इजराइल जो भी नरसंहार करा रहा है, जो भी कारगुजारी करा रहा है, यह सब गलत है और पूरी दुनिया इसकी कड़ी निंदा करती हुई नजर आ रही है। एक और रिपोर्ट मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, उस रिपोर्ट को आप लोग देखिए। इस रिपोर्ट में लिखा है कि मर जाएंगे लेकिन यहूदी फौज में भर्ती नहीं होंगे। यह कौन कह रहा है? कि इजराइल के यहूदी ये बात कह रहे हैं कि मर जाएंगे लेकिन यहूदी फौज में भर्ती नहीं होंगे। इजराइल का कट्टर मजहबी यहूदी फिरके हुरीदियम के नौजवानों ने बगावत कर दी। इजरायली पुलिस के साथ शदीद झड़पें हो रही हैं। दोस्तों, इजरायली पुलिस पकड़ कर उस फिरके के नौजवानों को फौज में भर्ती के लिए ले जा रही है। याद रहे, गजा में इजराइल के 20,000 से ज्यादा यहूदी फौजी हलाक जख्मी हो चुके हैं, जिसके बाद इजराइल को फौज की कमी का सामना जैसे पूरा करने के लिए जबरी फौज में भर्तियों की जा रही हैं। दोस्तों, यानी कि तकरीबन 20,000 इजराइल के फौजी गजा के अंदर बुरी तरह से घायल हो चुके हैं, मारे जा चुके हैं, जिसकी वजह से इजराइल के फौज के अंदर
फौजियों की कमी काफी भारी मात्रा में महसूस की जा रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे यहूदियों को जबरदस्ती उस फौज के अंदर भर्ती करने जैसी कारगुजारी सामने निकल कर आ रही है। अब आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हम मर जाएंगे लेकिन यहूदी फौज के अंदर किसी भी तरह से भर्ती नहीं होंगे, क्योंकि उन लोगों ने गजा के अंदर मरने वाले इजरायली सैनिकों के अंजाम देखे हैं, उनकी बॉडियों को देखा है कि किस तरह से गजा के मुजाहिदों ने उनको घेर घेर कर मारा है। लेकिन इजराइल की तरफ से जो कारगुजारी की जा रही है वो निहत्थे लोगों पर की जा रही है। दोस्तों, अब मैं आप लोगों के सामने गजा के अल शिफा अस्पताल की खबर रख रहा हूं, उसकी वीडियो दिखाने जा रहा हूं, आप लोगों के सामने उसका मंजर दिखाने जा रहा हूं। आप लोग दिल थाम कर, आंसू रोककर इस मंजर को देखिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ये भयावह मंजर है। किस तरह से तकरीबन 400 निर्दोष फिलिस्तीनियों को एक धमाके के अंदर पूरी तरह से शहीद कर दिया जाता है, और जो एकमात्र अल शिफा अस्पताल बचा हुआ था उसको भी पूरी तरह से डेमोलिश कर दिया गया, उसको भी पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। हजारों की तादाद में फिलिस्तीनियों ने इस अस्पताल के अंदर शरण ली हुई थी। दोस्तों, मिश्रा अमरीश एक ट्विटर हैंडल है, उन्होंने इस खबर को शेयर किया है। वो क्या लिख रहे हैं आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। वो दावा कर रहे हैं कि वेस्टर्न मीडिया अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और नेतन्याहू के प्रोत्साहन से इजरायली सेना ने अल शिफा हॉलोकॉस्ट में 400 निर्दोष फिलिस्तीनी नागरिकों, जिनमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे थे, उनको मार डाला है पूरी तरह से। 400 तकरीबन ये निर्दोष थे जो कि अल शिफा अस्पताल के अंदर मौजूद थे। उनके अंदर 400 फिलिस्तीनी महिलाएं और बच्चे, तकरीबन उसमें ज्यादा तादाद बताई जा रही है, जिनको पूरी तरह से इजराइल के दरिंदों ने शहीद कर दिया। दोस्तों, क्या ये मनाजर देखकर भी किसी के दिल नहीं पसीजते? क्या उन अरबी और मुस्लिम देशों को ये मंजर नजर नहीं आते हैं? कुछ तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंगाल होते हुए लोग नजर आ रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर लोगों की सिर्फ हड्डी हड्डी नजर आ रही है। तस्वीर बहुत ज्यादा भयावह है। अगर हम आपको दिखाने पर उतर आए तो यूट्यूब उन वीडियोज को हटाता हुआ नजर आता है। बहुत सारी वीडियोज यूट्यूब हटा रहा है। हम तो ये चाहते हैं कि आपको हर एक तस्वीर, हर एक मंजर दिखाएं, ताकि आप लोग उन मंजर को देखकर कम से कम फिलिस्तीन के लिए दुआ तो कर सकेंगे। आप लोग एक और रिपोर्ट देखिए जिसके अंदर ये दावा किया जा रहा है कि गाजा में अल शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स, फिलिस्तीन का सबसे बड़ा अस्पताल, अब सेवा से बाहर हो गया है, क्योंकि इजरायली सेना ने इसकी लगभग सभी इमारतों को नष्ट कर दिया और इसके अधिकांश चिकित्सा कर्मियों को मार डाला या गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, जो अस्पताल अभी तक गजा के अंदर पूरी तरह से लोगों को इलाज मुहैया करा रहा था, फ्री में लोगों ने शरण ली हुई थी, उसके अंदर अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे, उस अस्पताल को लगभग पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, नष्ट कर दिया गया है। उसकी ज्यादा से ज्यादा जितनी भी इमारतें थी उनको पूरी तरह से डेमोलिश कर दिया गया है। यह इजराइल के दरिंदों की तरफ से किया जा रहा है। क्या इस वक्त ये सवाल नहीं उठता कि अस्पताल के ऊपर इजराइल के सैनिकों ने क्यों हमला किया? क्योंकि शुरू से ही उन्होंने मस्जिद और इस अस्पताल और बेकरियों को अपना निशाना बनाया, और अब आखिर में भी उसने फिर से बचे कुछ एक अस्पताल, अल शिफा अस्पताल को पूरी तरह से डेमोलिश कर दिया है। क्या इसके ऊपर एक बड़ी बहस होने की जरूरत नहीं है? क्या इसके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई होने की जरूरत नहीं है? क्या जो दुनिया के अमन पसंद लोग हैं, जो सिर्फ और सिर्फ इंसाफ को पसंद करते हैं, क्या वो लोग इसके लिए आवाज उठाएंगे या नहीं उठाएंगे? ये सवाल इस वक्त का बहुत बड़ा है, क्योंकि एकमात्र अस्पताल जो बचा था उसको भी इजराइल के दरिंदों ने पूरी तरह से डेमोलिश कर दिया है। दोस्तों, पूरी तरह से उसको खत्म कर दिया है। रिपोर्ट इस वक्त आग की तरह सामने निकल के आ रही है। जो भी हमारे सोर्सेस है, हर तरफ से, हर सोर्स से यही खबर सामने निकल के आ रही है कि गजा के अंदर अल शिफा अस्पताल को पूरी तरह से खत्म कर दिया, पूरी तरह से उसको ध्वस्त कर दिया है। छोटे छोटे मासूम बच्चों के शव जो है मलबे के अंदर दबे हुए हैं, बुजुर्ग महिलाओं के शव जो है लोग निकालते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इस रिपोर्ट को आप लोग देखिए, गजा अल शिफा अस्पताल पर इजरायली दहशतगर्दों के जंगी जराइम के मनाजर, यानी कि इसके अंदर वो तस्वीरें दिखाई गई हैं दोस्तों जो इजराइल के यहूदियों ने जो अल शिफा अस्पताल के ऊपर दोहराई है। क्या कोई इंसानी हुकूक का अलमदार दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द इजराइल को इस जुर्म पर सजा देगा? वही सवाल, क्या दुनिया के अंदर जो इंसाफ पसंद लोग हैं, जो ये कहते हैं कि हम तो सिर्फ इंसाफ पसंद करते हैं, हम तो सिर्फ इंसाफ के ही देखते हैं और एक तरफा फैसला नहीं करते, क्या वो लोग इस पर आवाज उठाएंगे और इजराइल को सजा के लिए अदालत के कटघरे में लाकर खड़ा करेंगे? यह सवाल इस वक्त का बहुत बड़ा है। दोस्तों, शुरू में मैंने आप लोगों को बताया कि 21 रमजान को इस्लाम के अंदर एक महायोद्धा को किस तरह से शहीद कर दिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को किस तरह से एक अब्दुर्रहमान इब्ने मुल्जिम नामक शख्स ने जहर में डूबी तलवार से उनको पूरी तरह से शहीद कर दिया।
उसी दिन इस तरह से गजा के अंदर की भी तस्वीरें निकल के आ रही है कि आज का फिरौन किस तरह से गजा के मजलूम बेकसूर लोगों के ऊपर जुल्म ढा रहा है। लेकिन दुनिया के अंदर इस वक्त लाखों करोड़ों अरबों खरबों की तादाद में मुसलमान हैं, लेकिन पूरी तरह से वो बेबस हुए पड़े हैं, पूरी तरह से नतमस्तक हुए पड़े हैं। पता नहीं उनको क्या खौफ और क्या डर खाया जा रहा। दोस्तों, जो गजा के लिए वो आवाज उठाने से इस वक्त डरते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप लोग ये समझ रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि वो सिर्फ गजा के ऊपर हमला कर रहे हैं यहूदी, तो ऐसा नहीं है, बल्कि सीरिया के ऊपर भी कल इजराइल की तरफ से हमला किया गया है। सीरिया की तरफ से भी तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं, जिसमें सीरिया पर इजराइल की तरफ से कई मिसाइलें, कई एयर स्ट्राइक की गई हैं। दावा किया जा रहा है कि सीरिया की राजधानी पर इजरायली हमले में जिस इमारत को निशाना बनाया गया वह ईरानी वाणिज्य दूतावास का उपनगर और ईरानी राजदूत का घर है। सीरिया में हालात अच्छे नहीं दिख रहे हैं। दरअसल शायद आप लोगों को पता होगा, हम कई रिपोर्ट्स के अंदर आप लोगों के सामने ये खुलासा करते हुए नजर आ रहे हैं कि इजराइल सीरिया की गोलान हाइट्स को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेना चाहता है। और वो ये कह रहा है कि गोलान हाइट्स जो है वो इजराइल की है, लेकिन वो गोलान हाइट्स सीरिया की है। इस बात को साबित रशिया भी कर चुका है, और रशिया ने पहले ही कह दिया है कि हम सीरिया को ही गोलान हाइट्स देंगे। और गोलान हाइट्स पर सीरिया की गोलान हाइट्स पर रशिया ने अपनी सेना को तैनात भी कर दिया है, और गोलान हाइट्स को हथियाने के लिए इजराइल सीरिया के ऊपर भी हमले कर रहा है। तस्वीरें ये सीरिया के अंदर की हैं, सीरिया के राजधानी की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं, जहां पर इजराइल की सेना ने भयंकर तरीके से हमला किया और पूरी तरह से उस राजधानी के पास जो ईरान के दूतावास का एक घर था उसको पूरी तरह से डेमोलिश कर दिया गया है। यानी कि इजराइल गजा के अंदर भी हमले कर रहा है, सीरिया की तरफ भी हमले कर रहा है। इजराइल के इर्द गिर्द जितने इलाके हैं उनको इजराइल हौले हौले करके हथियाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, तो ये अपडेट सामने निकल कर आए हैं कि 21वें रमजान को गजा के अंदर के हालात, 400 तकरीबन निर्दोष फिलिस्तीनियों को पूरी तरह से शहीद कर दिया गया है। जो एकमात्र अस्पताल गजा के अंदर लोगों को उपचार प्रोवाइड करा रहा था उसको भी पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। अब ये अस्पताल भी सेवा से पूरी तरह से बाहर हो चुका है, यानी कि अब इससे आप लोग कोई इलाज नहीं करवा सकता। अब इसी बीच एक बहुत बड़ी चिंता दोस्तों उठ सकती है कि गजा के जो लोग पूरी तरह से घायल हैं, जिनके शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं, अब वो कहां पर इलाज कराएंगे। ये सवाल इस वक्त का बहुत बड़ा है। बहुत सारे लोगों की आंखों में आंसू आ चुके होंगे, बहुत सारे लोग इस दर्द को देखकर दिल ही दिल में रोते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि गजा के हालात अब 21वें रमजान को और ज्यादा बिगड़ चुके हैं। ये तस्वीरें शायद आप लोगों को गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। बहुत सारे न्यूज चैनल जो है सिर्फ मिर्च मसाले की खबरें आप लोगों के सामने रख रहे हैं कि हिजबुल्लाह ने उसके ऊपर हमला किया, ये किया, वो किया, लेकिन गजा के हालात पर कोई भी इस वक्त बात करने के लिए तैयार नहीं है। खैर, ये कुछ बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई थी जो हमने आप लोगों के सामने रखी है। दोस्तों, आज 22वां रमजान है, 22वीं रमजान की रात, आज 23वीं शब जब आएगी वो लैलतुल कद्र की शब हो सकती है। 21, 23, 25, 27, 29 ये 5 ताक रातें हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग आज की रात में जाके इबादत करें और फिलिस्तीनियों के लिए दुआ करें और मेरे हक में भी दुआ करें। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।